हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम हाइपरबोलिक फंक्शन से जुड़े कुछ फार्मूले और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले फार्मूले से। स्टूडेंट, पहला फार्मूला कुछ इस प्रकार है। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। And second is this sec hyperbolic square z equal to 1 minus tan hyperbolic square z। अगला है अपना cosec hyperbolic square z equal to cot hyperbolic square z minus 1। Now next formula is this sin hyperbolic alpha plus minus beta equal to sin alpha into cos hyperbolic alpha into cos hyperbolic beta plus minus cos hyperbolic alpha into sin hyperbolic beta। नाउ स्टूडेंट, ये प्लस माइनस का जो मतलब यहाँ पे है, अगर साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा है तो हम साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉस अल्फा हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा यूज करेंगे। अगर माइनस है तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा है तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा का हम लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ फार्मूले को अगर ध्यान से देखें तो ये cos हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू 1 होगा। सेक स्क्वायर यानी सेक हाइपरबोलिक जेड 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक जेड माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन ये कुछ फार्मूले साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ये कुछ जो फार्मूले हैं ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक से जुड़े हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा होता था विदाउट हाइपरबोलिक हटाते हुए साइन अल्फा प्लस बीटा सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे हाइपरबोलिक ऐड हो गया है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। स्टूडेंट, अब अपने कुछ और फार्मूले देख लेते हैं जो सेम उसी तरह होंगे जो हमने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं। तो टेन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस माइनस बीटा का अगर फार्मूला होगा तो कुछ इस प्रकार होगा। टू हाइपरबोलिक नहीं होगा, इसमें साइन नहीं होगा, यहाँ पे होगा टेन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस माइनस टेन हाइपरबोलिक बीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू टेन हाइपरबोलिक बीटा। स्टूडेंट, जैसे टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता था उसमें टेन ए प्लस बी एंड टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस लगाते थे, सेम यहाँ पर उसी तरह सिमिलर हाइपरबोलिक का यूज हो गया। बाकी सेम हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की तरह यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट, साइन हाइपरबोलिक 2z यानी कि मल्टी 2 डिग्री या 2 एंगल, मतलब 2 एंगल में जिसके 2z हो मल्टीप्लाई हो, यानी कि जैसे हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2z 2 थीटा या साइन कॉस 2 थीटा, सेम साइन हाइपरबोलिक 2z के भी उसी तरह यूज करेंगे। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, 2 साइन
hyperbolic z into cos hyperbolic z. Now next cos hyperbolic 2z के टर्म्स में हम क्या पाएंगे, 2 cos hyperbolic स्क्वायर z माइनस 1 एंड सेकेंड इसका आप एक और जानते हैं 1 प्लस 2, यहाँ पे ये है, इसमें ये प्लस हो जाएगा और हमारा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था, लेकिन यहाँ पे जो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू एक और इसी से जुड़ा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, बस ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है स्टूडेंट। कॉस टू थीटा का एक फार्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे हाइपरबोलिक टर्म में प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बारीकियां ध्यान में रखनी होंगी, प्लस माइनस और कहाँ पे प्लस यूज होगा कहाँ पे माइनस यूज होगा, किस फार्मूले में क्या आप अंतर करेंगे उसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 हाइपरबोलिक ट्वाइस जेड के पद में। अभी तक हमने 10 हाइपरबोलिक अल्फा प्लस माइनस बीटा में पढ़ा था, अब 10 हाइपरबोलिक ट्वाइस जेड यानी कि 10 2a वाला जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ सेम उसी तरह हाइपरबोलिक की तरह यूज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 10 हाइपरबोलिक जेड बाय 1 प्लस 10 hyperbolic square z. Now second formula will be sin hyperbolic alpha plus sin hyperbolic beta equal to होगा 2 sin hyperbolic alpha plus beta by 2 into alpha plus beta by 2 into cos hyperbolic alpha minus beta by 2. Now student अब जो है अल्फा प्लस का था, अब यहाँ पे अगर हम cos के टर्म में हाइपरबोलिक अल्फा माइनस cos हाइपरबोलिक बीटा का अगर हम फार्मूला हाइपरबोलिक के टर्म में यूज करें तो हम कुछ इस प्रकार यूज करेंगे 2 cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, यानी कि हम जिस तरह साइन सी प्लस डी का यूज कर रहे थे सेम उसी तरह हम यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा के टर्म्स में यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट अब जो है हम बात करेंगे कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस, सॉरी ये प्लस के ऊपर मैंने बात की थी, ये माइनस का होगा, प्लस का तो ये 2 cos हाइपरबोलिक एंड अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा। नाउ अब बात करें cos हाइपरबोलिक अल्फा माइनस cos हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू होता है 2 sin हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू sin हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा बाय 2। नाउ स्टूडेंट ये हमारे कुछ हाइपरबोलिक से रिलेटेड कुछ फार्मूले थे जिनका यूज हम बेसिकली अपने आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, तो स्टूडेंट इन फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट, प्रूव दैट cos hyperbolic x minus sin hyperbolic x raised to the power n whole of the raised to the power n इक्वल होगा cos hyperbolic nx minus cos hyperbolic nx minus sin हाइपरबोलिक nx के। ये स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है कि cos हाइपरबोलिक माइनस sin हाइपरबोलिक nx जो है वो इक्वल होगा cos हाइपरबोलिक sin nx माइनस sin हाइपरबोलिक nx के। नाउ स्टूडेंट्स हम इसके LHS से प्रूव करेंगे, टेकिंग LHS, पहले LHS से प्रूव करेंगे
स्टूडेंट LHS हमारा कुछ इस प्रकार है, cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x होल ऑफ द रेज टू द पावर n। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं cos हाइपरबोलिक x का अगर मैं फार्मूला यहाँ पे यूज कर दूं और sin हाइपरबोलिक x का फार्मूला यहाँ पे यूज कर दूं तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। e टू द पावर x cos हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है इसलिए यहाँ पे x आएगा, बाई 2 माइनस, अब sin हाइपरबोलिक x का हम यूज करेंगे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 रेज टू द पावर होल ऑफ द रेज टू द पावर n। नाउ स्टूडेंट अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो हम क्या पाएंगे, e टू द पावर माइनस x ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2 e टू द पावर x। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा ये पूरा ब्रैकेट है तो हमें मिलेगा e टू द पावर आई थिंक यहाँ पे जो होगा अगर मैं माइनस से करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, इट मीन्स ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और हमको मिलेगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमको मिलेगा 2 e टू द पावर माइनस x। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड e टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n हमारा हो जाएगा e टू द पावर माइनस nx। नाउ स्टूडेंट्स ये हमने LHS से प्रूव किया। नाउ स्टूडेंट अगर हम RHS लेते हैं तब अगर हम इसको इसके इक्वल दिखा दें इट मीन्स मेरा प्रूफ हो जाएगा। नाउ e टू द पावर अब इसका RHS लेते हैं तो RHS इसका कुछ इस प्रकार है, cos हाइपरबोलिक nx cos हाइपरबोलिक nx माइनस साइन हाइपरबोलिक nx इक्वल टू, अब मैं इसको प्रूव करूंगा, इसमें मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस से रिलेटेड को इसमें फार्मूला यूज करूंगा तो e टू द पावर nx हो जाएगा, इसके हाइपरबोलिक एक फंक्शन है nx, यहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल तो nx e टू द पावर nx हो जाएगा और ये प्लस e टू द पावर nx हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे आएगा e टू द पावर माइनस nx बाय 2 माइनस e टू द पावर nx माइनस यहाँ पे आई थिंक e टू द पावर, अगर मैं e टू द पावर माइनस nx यूज करूंगा तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस nx। नाउ यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस बाय 2। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम पाएंगे ये हमारा माइनस मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस e टू द पावर माइनस x ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा टर्म मिलेगा ये और ये, तो ये हमारा हो जाएगा 2 e टू द पावर माइनस nx बाय 2, देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको मिल गया e टू द पावर माइनस x जो कि इक्वल है RHS के। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने cos हाइपरबोलिक x के सिंपल फार्मूले को यूज कर लिया जो होता है और उसको फिर मैंने सॉल्व किया तो हमने ये पाया, और इसमें RHS में फिर से हमने सेम nx रख दिया, यहाँ पे जो x था जहाँ पे x था उसकी जगह मैंने nx कर दिया और फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो मैंने e टू द पावर माइनस x पाया और फिर मैंने इस दोनों को साइड को बराबर पाते हुए पाया, तो हम कह सकते हैं दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमने लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज if cosec pi by 4 plus ix, if cosec pi by 4 ix equal to u plus iy, then show that या prove that u square plus v square whole of the square equal to 2u square minus v square होगा। नाउ स्टूडेंट इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमारा कुछ इस प्रकार होगा, वी हैव u प्लस iv जो है किसके इक्वल है, cosec
पाई बाय 4 प्लस आई एक्स। स्टूडेंट्स हमें जो दिया है वो कॉसेक पाई बाय 4 प्लस आई एक्स इसके इक्वल दिया और हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट जो हमें दिया है वो कुछ इस प्रकार है, वो हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉसेक पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस आई एक्स को हम 1 अपॉन साइन के टर्म में लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखने पर हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, साइन पाई बाय 4 प्लस आई एक्स। नाउ स्टूडेंट अब हम इसमें साइन ए प्लस साइन हाइपरबोलिक वाला या साइन ए प्लस बी सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक से इसमें फार्मूला यूज करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस आई एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन आई एक्स। नाउ स्टूडेंट अब हमने क्या देखा, ये जो फार्मूला है सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक का हमने यूज किया, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हमने मान लिया। अब इसमें जो है साइन पाई बाय 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम जब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन रूट 2। और उसके बाद ये जो फार्मूला है, ये जो वैल्यू दिखी हुई है कॉस आई एक्स हम जानते हैं कॉस आई एक्स जो होता है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल। ये स्टूडेंट्स हम पिछले लेक्चर में अपना डिस्कस कर चुके हैं। कॉस आई एक्स इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 1 बाय रूट 2। और सिमिलरली इसी साइन आई एक्स का भी हम हाइपरबोलिक के टर्म में लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों टर्म्स को जोड़ दें और रूट 2 को अपना न्यूमरेटर में कर देते हैं। तो करते हैं स्टूडेंट, रूट 2 ये हमारा न्यूमरेटर में हो गया और ये हमें मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और वो हमारा जो रूट 2 अपॉन में था वो हमारा न्यूमरेटर में आ गया। नाउ स्टूडेंट्स अब जो हम इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो हमको यहाँ से और यहाँ से हमको स्क्वायर यानी कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर मिल जाएगा। अभी मैं स्टूडेंट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे अगर इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दें, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, ऊपर भी इसी तरह होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। नाउ स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार पाएंगे, रूट 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ये हमारा देखिए स्टूडेंट कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये हमारा वैसे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे i जो है वो हमको यहाँ पे माइनस को हमारे प्लस कर देगा, बिकॉज आई स्क्वायर भी तो होगा मल्टीपल में, तो आई स्क्वायर -1 एंड -1 ऑलरेडी वहाँ पे होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। नाउ स्टूडेंट्स इसमें से अगर हम ये जो रूट 2 होगा वो हमने यहाँ पे रूट 2 इससे भी मल्टीप्लाई जाएगी, उससे भी, तो हमने कॉमनली इसे कर लिया बाहर। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये जो वैल्यू होती है अभी मैंने डिस्कस किया था ये इस फार्मूले के ऊपर, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमें कुछ मिलेगा, वो मिलेगा रूट 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स मिलेगा हमें स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स इसमें हम अगर इसमें सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर ये जो वैल्यू मैंने बताई है, जो ये फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस अगर है तो वो हो जाता है हमारा कॉस 2z। मैंने डिस्कस किया था आई थिंक कॉस 2z के फार्मूले में, ये देखिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड कॉस 2z हो जाएगा। तो स्टूडेंट वहाँ पे हम जो वैल्यू रखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की, वो हो जाएगी मेरी कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस जेड, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस जेड हो जाएगी, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक
ट्वाइस एक्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस फार्मूले की वैल्यू को पुट किया या इस फार्मूले का मान रख दिया। तो अब हमको जो मिला है, अब उसमें गौर से देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर हम ये जो हमारा चल रहा था u प्लस आई वी के साथ चल रहा था, ये जो हमारा u प्लस आई वी के इक्वल चल रहा था, अगर हम इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट कर दें, इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेटिंग तो हमें वैल्यू मिल जाएगी u प्लस वी की, u और v की हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट and imaginary part, then we get u equal to root 2 cos hyperbolic square x upon cos hyperbolic twice x, cos hyperbolic twice x, and v equal to हम पाएंगे रूट 2, लेकिन माइनस में, ये देखिए इसका टर्म इमेजिनरी पार्ट आई यहाँ पे माइनस मिलेगा, तो माइनस रूट 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2x। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, u और v की वैल्यू को फाइंड कर लिया और मुझे क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होगी ये हम करके देखते हैं। u स्क्वायर का अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस x। नाउ स्टूडेंट v स्क्वायर इसी प्रकार करेंगे तो हमें मिलेगा रूट 2 की जगह पे मिल जाएगा, हमको स्टूडेंट प्लस का हो जाएगा तो ये मिलेगा 2 और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, और अपान में हमारा हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम u स्क्वायर और v स्क्वायर को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन के साथ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x एंड sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस x मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा 2, साफ कॉमन में निकाल लेता हूँ 2 को बाहर निकालने पर हमें मिलेगा 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस x। और इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जो है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 2 कॉस, यहाँ पे 2 पहले से तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये इसकी वैल्यू होती है 2 कॉस, ये हमारा फार्मूला 2 कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस एक्स अभी डिस्कस किया था, और ये जो है हमें मिल जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने वैल्यू u स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर की फाइंड कर ली। अगर मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दूं तो हमको u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल ऑफ द पावर स्क्वायर का मिल जाएगा, हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो मान मिलने पर हम क्या पाएंगे देखते हैं, इसका करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस एक्स अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4 अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, आई थिंक cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, आई थिंक यहाँ पे जो होगा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा, स्क्वायर इंटू स्क्वायर एंड 4, नहीं 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, cos हाइपरबोलिक नहीं होगा क्योंकि ये हम हटा चुके हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 4 अपॉन कैंसिल आउट हो जाएगा ना स्क्वायर से, और ये 4, तो हमें मिलेगा 4 अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई इंटू ट्वाइस एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसमें जो
ये वाली वैल्यू है 2u² यानी v², यानी कि हमने u² और v² को ऐड किया था, अब मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमको u² माइनस v² से की वैल्यू मिल जाएगी। फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर मैं देखूंगा कि मेरे LHS एंड RHS के साइड इक्वल आ रहे हैं तो मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं करने जा रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग इनटू u² इनटू u² माइनस v²। नाउ स्टूडेंट हमें वैल्यू कुछ इस प्रकार मिलेगी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाएगा। तो हमको ये वैल्यू मिलेगी अगर मैं इसको माइनस करूंगा। अब नाउ स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला था स्टार्टिंग में मैंने बात की थी जिससे मिस्टेक हो गया था, वो जिसकी वैल्यू है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये 1 होता है। तो इसकी वजह से ये मेरा फार्मूले के अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस x। नाउ स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली u² माइनस v² की। अब हम देखते हैं कि हमारे जो LHS में दिया था यानी कि u² प्लस v² इक्वल टू 2 u² माइनस v², मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था 4 अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस x एंड इक्वल में रहेगा 2। अब इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी तो इसकी वैल्यू हमें मिली थी 2 अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस x। नाउ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस x और ये भी हमको मिल गया 4 अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ट्वाइस x एंड LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये स्टूडेंट हमारा प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में u² यानी कि u प्लस v को हमने पहले इसको कॉसेक था तो उसको 1/sin में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने इसमें कंजुगेट मल्टीप्लाई की। कंजुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद हमने u प्लस आई को इक्वेट कर लिया यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने पर u और v की वैल्यू फाइंड कर ली और u और v की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो हमने ये वैल्यू पाई और इस वैल्यू को ऐड करने के बाद मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों को इक्वल रख दिया तो हमको मिल गया RHS इक्वल टू LHS, ये LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नाउ स्टूडेंट अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अपना अगला क्वेश्चन है if 10 a plus ib equal to x plus iy है, then prove that 10 to a इक्वल होगा ट्वाइस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के एंड 10 हाइपरबोलिक ट्वाइस b इक्वल होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह दिया हुआ है कि अगर 10a प्लस आई बी इक्वल है x प्लस आई वाई के यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के, तो प्रूव करिए कि 10 to a इक्वल होगा ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 10 हाइपरबोलिक ट्वाइस भी अगर इक्वल होगा ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अब हम इसके प्रूफ के ऊपर बात करेंगे। प्रूफ हमारा कुछ इस प्रकार होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 10a प्लस आई बी जो हमें दिया है उसको मैं पहले लिख लूंगा 10a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है। नाउ स्टूडेंट्स इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे
कि जब 10a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई के है तो सिमिलरली 10a माइनस आई बी एक्स माइनस आई वाई के होगा, बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में अगर 10a प्लस आई बी है तो इसको x प्लस वाई अगर लिख सकते हैं तो इसको उसी तरह हम सिमिलरली करके 10x माइनस a माइनस बी को x माइनस वाई वाई लिख लेंगे। नाउ स्टूडेंट, अगर हम 10 2a पर पहले बात करें तो 10 2a को अगर हम प्रूव करें तो 10 2a को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10a प्लस आई बी 10a प्लस, यानी कि a प्लस ए 2 और ये a इधर हो गया और ये माइनस आई बी इधर हो गया, a माइनस आई बी और प्लस कट जाएगा, सेम वही रह जाएगा। तो इसको मैंने क्यों लिखा, इसको मैंने इसलिए लिखा कि 10a प्लस आई बी की वैल्यू अभी हमको यहाँ पे दी हुई है और a माइनस आई बी की वैल्यू दी हुई है। अब इन दोनों वैल्यू को यूज करके हम कुछ इस तरह वैल्यू को नया वैल्यू पाएंगे। वो वैल्यू क्या होगा, पहले इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई। नाउ स्टूडेंट, इसमें हमने क्या देखा कि ये जो फार्मूला बन रहा है 10a प्लस 10b, 10a प्लस b का ये हमको एक फार्मूला मिला बाय ट्रिग्नोमेट्री। नाउ स्टूडेंट, इसका यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई यानी कि a प्लस बी 10 2a चल रहा है इधर, तो इसको a प्लस b लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस a इंटू बी, यानी कि x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई हमारा हो जाएगा, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए लेकिन यहाँ आई है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हम माइनस वाई से माइनस आई वाई से प्लस आई वाई कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ 10 2a। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये 10 2a का प्रूफ मैंने कर लिया। अब 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा पर बात करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट 10 2i बीटा, सॉरी b है, बीटा नहीं है, तो 10 2ib पर अगर हम बात करें 10 2ib, तो 10 2ib को स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 10 a, सिमिलरली हम उसी तरह लिखेंगे तो इसमें प्लस आई बी आ जाएगा और ये माइनस ए आ जाएगा और ये आपका प्लस का बीटा आई बी हो जाएगा। तो ये जो b हो जाएगा आई बी 2 आई बी हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, तो इसके बाद हम 10a प्लस बी का फार्मूला उसी तरह यूज करेंगे जैसे मैंने x प्लस आई वाई में यूज किया था, तो इसको मैं यूज करता हूँ। तो ये एक तरीके देखे 10a माइनस 10b या 10x माइनस वाई भी कह सकते हैं। तो अब मैं इसको यूज करने चाह रहा हूँ स्टूडेंट, तो इसको यूज करने पे हम क्या पाएंगे स्टूडेंट, x यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं पहले रख दूं तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा, जिससे इसलिए मैं 10a और b की वैल्यू रखता हूं। तो हमें क्या मिलेगा, 10a प्लस b, यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, x प्लस आई वाई 10a माइनस 10b ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आई वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब अपॉन 1 प्लस x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2i वाई, बिकॉज माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 2i वाई मिलेगा और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, तो ये हमारा आई थिंक सेकेंड प्रूफ 2ib हमको दिया हुआ था। तो 10 2a एंड 10 2b की वैल्यू हमने फाइंड की, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है हाइपरबोलिक की। तो हमारा जो ib है तो हमारा इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 10ix होता है वो i 10 हाइपरबोलिक x होता है। एक मिनट स्टूडेंट, हाइपरबोलिक x होता है, तो यहाँ पे मैं x करूंगा, यानी कि 10ix होता है इक्वल होता है i 10 हाइपरबोलिक x के। और जब हम इसका यूज करेंगे यानी कि हाइपरबोलिक का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो हमारा प्रूफ मिल जाएगा 10 हाइपरबोलिक 2b
बिकॉज आई वाला टर्म जो है हाइपरबोलिक में टर्म कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आई वाई की जगह 2x, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज द मेन प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो है मैंने प्रूफ किया, तो मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखा क्या कि इसमें हमको a प्लस आई वी की यानी कि 10a प्लस आई वी की वैल्यू जो दी है कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी x प्लस आई वाई के रूप में दी हुई है। अब हमने उसके बाद a प्लस आई बी को हमने 10 2a का निकालना था, तो हमने a प्लस आई बी को x माइनस a प्लस आई बी को x प्लस आई वाई लिखा, और उसके बाद 10 a प्लस a माइनस आई बी को x माइनस आई वाई में लिखा, और उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया। नाउ उसको बैक करके a प्लस ए में और 10a प्लस बी का फार्मूला यूज करते हुए मैंने पहली वैल्यू फाइंड की, और उसके बाद मैंने सेकेंड फाइंड की, और तो ये हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने हाइपरबोलिक के कुछ फार्मूले के बारे में जाना और उनका यूज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से करना सीखा। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।